हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। ये हिस्ट्री से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रही हूँ। आपको इस वीडियो में मैंने मोस्टिंग जो ऑब्जेक्ट की है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मुझे लगभग जितने मिले मैंने आपको वो दे रही हूँ, लेकिन जब मेरी यूनिटें स्टार्ट होंगी, जब मैं सबका समझाऊंगी आप लोगों को इस तरीके से, तो उसमें जब यूनिट बाय यूनिट होंगी तो प्रत्येक यूनिट में कम से कम मैं आपको 20-20 ऑब्जेक्ट देने वाली हूँ। क्लियर? चलिए, 5 ही यूनिट में है, 20-20 कम से होंगी तो 100 तो आपके ये हो जाते हैं। ओके, चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला है आपका मध्यकाल के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। क्लियर? सेकंड है आपका सल्तनत काल का संस्थापक कौन था। तो आपको संस्थापक किसी के भी जहाँ पे आपको मिलते जहाँ वेरी मोस्ट है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, सेकंड है आपका, थर्ड है इल्तुतमिश किसका दास था। नेक्स्ट आपको पढ़ना है रजिया के पतन का सर्वप्रमुख कारण क्या था। एक और आपको यहाँ देखना है, बलवन किस वंश का प्रसिद्ध शासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको देखना है, ओके, तो जो मैंने आपको ये वाला बताया था कि जो सल्तनत काल का संस्थापक था, तो अभी तो आप पढ़ लोगे तो याद है, लेकिन किसी और का पूछ लेगा तो कैसे आप लोग रखोगे, ऐसे तो आपको याद होने वाला नहीं। तो जब मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगी समझाऊंगी तो आप उसमें से समझिएगा तो आपको ज़रूर याद रहेगा। वैसे ही मैंने इस वाले को भी आपको बताया, कौन सा, ये देखो, जैसे इसमें पूछा गया है कि बलवन किस वंश का प्रसिद्ध शासक था। अब पूरी 5 यूनिट है, उसमें जाने कम से कम कई तो वंश हैं, फिर कई वंशों में से उनके राजाएं हैं, हर एक वंश में कम से कम 10-10 ऐसे कुछ राजाएं रहते हैं। तो आप कहाँ तक कहेंगे कि किस वंश का प्रसिद्ध था। तो जब मैं बेटा आपको यूनिटें पढ़ाऊंगी तब उसमें से मैंने आपको पहले कहा था कि प्रत्येक यूनिट में कम से कम मैं आपको 20-20 ऑब्जेक्ट देने वाली हूँ, क्या तो 20 से 25-30 कुछ भी हो जाए। तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ना बनते हैं बच्चों से, वो ऑब्जेक्ट ही है कि बच्चों से नहीं बनते। क्वेश्चन आंसर तो आप लोग लिख लेते हैं कहीं से, तो बनता क्या नहीं है आप लोगों से, ऑब्जेक्ट। तो वो आपको ऑब्जेक्ट कैसे तैयार होंगे, जब मैं आपको यूनिट बाय यूनिट समझाऊंगी तो आप उसमें से देखते जाइए। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपका है ये वाला, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी उसका उद्देश्य लिखना है। ये वेरी मोस्ट है, याद रखिए आप लोग। जैसे मैंने इसका देखो, अब अलाउद्दीन आप लोग कैसे समझेंगे ये भी मैंने बताया। आप बाजार व्यवस्था कैसे समझेंगे, जब मैं डिटेल बताऊंगी तो आपको उससे तैयार हो जाएगा। अब आपको एक ये बताना है, अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण आक्रमण था इसका मुख्य उद्देश्य, ये भी वेरी मोस्ट है, आप लोग याद रखिए। क्लियर हो गया? और एक ये आप लोग रखिए कि मुगलों ने अलाउद्दीन पर अंतिम आक्रमण किया था, वेरी मोस्ट है। क्लियर है? एक मंगोलों, ये याद रखना। रुकिए, सॉरी, ये मैंने मुगलों कह दिया था, यहाँ पे मंगोलों हैं। मंगोलों ने जो क्या अलाउद्दीन पर अंतिम आक्रमण किया था, ये याद रखना है आपको। क्लियर हो गया? चलिए 1 मिनट, इसकी ये रहे आंसर, ये है इसके आंसर। आप लोग पूरे पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर? अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं उसमें कौन कौन से हैं। चलिए, ये है आपकी सेकेंड यूनिट। चलिए, तो पहला है आपका, मोहम्मद तुगलक राजगद्दी पर बैठा। तो जैसे कि ये भी क्वेश्चन आपको जब याद होगा, जब आपको इसका डिटेल पता होगा कि मोहम्मद तुगलक कौन था, कैसे था, तब आपको बनेगा। तो आप लोग जब मैं यूनिट आपको सॉल्व करवाऊंगी तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना इसको। क्लियर? चलिए, ओके, तो जैसे इसमें आपसे पर्सनल ऑब्जेक्ट में दिया है आपकी कि मोहम्मद तुगलक राजगद्दी पर कब बैठा। तो क्या हुआ कि जो अपने हिस्ट्री में कई सारे ऐसे मशहूर राजा रहे हैं, प्रसिद्ध राजा रहे हैं, कि उनका राजगद्दी पूजे से अकबर का पूछ लिया जाता है। अकबर बहुत फेमस थे अपने, और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे बहुत सारे थे, गुलाम वंश के जैसे बलबन, रजिया, ये चीज़ें। तो आप लोग कहाँ तक लाइन बाई लाइन याद कर सकें। तो जब आपको ये डिटेल याद करेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं याद होते कि आपने पढ़ा याद हो जाएगा। जब आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं तब आपको ये याद होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब ये आप ऑब्जेक्ट तो देखिए, जब मैं यूनिटें डालूंगी आपको समझाने के लिए, तब वीडियो आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिए। जैसे कि आज है आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर पढ़ते नहीं कि आप पूरा देख लें कम से कम वीडियो के आखिर मैं कौन कौन से आपको बताने जा रही हूँ। तो शुरू से लेके आप लास्ट तक वीडियो देखा करें। क्लियर हो गया? अब देखते हैं और कौन कौन से हैं आपके। आपको एक ये देखने, फिरोज तुगलक की न्याय व्यवस्था। फिर आपको एक ये क्वेश्चन है, देखो वेरी मोस्ट है यहाँ पे,
फिरोज तुगलक की जो आत्मकथा का नाम था वो बताना है आपको। किसका? आत्मकथा का। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ से याद रखो, जो आत्मकथा लिखा, जैसे ये तो हो गए फिरोज तुगलक की। आपकी जो 5 यूनिट है टोटल, 5 यूनिट में कम से कम आपको 5 ऐसी आत्मकथा फेमस मिलेंगी, जैसे बाबर का बाबरनामा, अकबर का अकबरनामा, ऐसी कई तरीके की हैं। तो जब मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगी तो आपको डिटेल बताऊंगी कि तो ये फेमस हैं, आती हैं। अभी कॉलेज लाइफ नहीं, जब आप कंपटीशन में भी जाएंगे तो भी आपको ये देखने को मिलने वाली हैं। क्लियर हो गया? तो मैं आपको जिस चीज़ में जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ से देखने हैं, इसलिए आप ऑब्जेक्ट ये भी पढ़ लें। जब मैं आपको यूनिटें जब बताऊँगी समझाऊँगी तो उसमें भी आपको देती जाऊँगी। ये सिर्फ आपको 40% में आपको ऑब्जेक्ट दे रही हूँ, जो आपकी 60% ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यूनिटें से जब मैं आपको तैयार करवाऊँगी तब आपको देने वाली हूँ। क्लियर हो गया? अब चलिए, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो ये दक्षिण में बहमनी वंश का जो संस्थापक है किसे माना गया है, और एक आपको ये देख लेना है कि विजयनगर राज्य की जो स्थापना का श्रेय है किसे का माना जाता है। इसमें से जो आपको ऑप्शन दी है तो आपको ये बताना है। रुक जाइए। ओके, तो आपने ये वाला क्वेश्चन देखा कि विजयनगर राज्य के जो संस्थापक थे, जैसे कि यहाँ पे आपसे विजयनगर का पूछ लिया गया, फिर आपसे पूछेंगे कि तुगलक वंश के कौन थे, मुगल वंश के कौन थे, गुलाम वंश के कौन थे। तो ऐसी सब के संस्थापक भी पूछे जाते हैं आपसे ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो होगा तो आप वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर अन्य पूछ लिया तो कैसे बनेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बनेंगे जब आपको यूनिट पढ़ाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं आगे कौन सा है आपका। ये देखो, एक ये वाला क्वेश्चन आता है, ये तो ऑब्जेक्ट में भी और कभी कभार छोटे प्रश्नों के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट है आपका, याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से मोस्ट हैं आपके। ये देखिए, ये देखो, इसमें पूछ भी लिया गया है आपसे, क्या है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। देखो मैंने वही बात कही आपसे। फिर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। देखो अब आपसे ये तो बता दिया गया कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुज़ुक-ए बाबरी, लेकिन आप लोग ये कैसे याद रख पाएंगे कि किस भाषा में लिखी। तो जब आप उसका डिटेल पढ़ेंगे तभी आपसे बनने वाला है। मैंने कहा था ना कि एक तो संस्थापक ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनका शासन कब रहा, इनकी आत्मकथा हो गई, भाषा ज़रूर पूछी जाती है, और जन्म मृत्यु तो देखो पूछे ही जाते हैं। तो जब आप इनका डिटेल पढ़ेंगे तभी आपसे बनने वाला है। अब जैसे यहाँ नीचे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, तो किसी की भी पूछ सकते, वो अकबर की पूछ सकता है, वो शाहजहां की पूछ सकता है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है आपका। आपका आगे का क्वेश्चन है जो 1 मिनट, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह की अंतिम विजय आपको बतानी है। तो जब आप शेरशाह का थोड़ा वर्णन पढ़ लेंगे, उनका डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें सिर्फ विजय पूछी है, क्या तो उनके पतन भी पूछ लिए जाए, जन्म भी पूछ लिया जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर हो गया? और ये रहे इसके आंसर पूरे आपके सेकंड यूनिट के। ठीक है, अब आपको थर्ड यूनिट देखते हैं कि थर्ड यूनिट में आपके कौन कौन से हैं। चलिए ओके, तो आप ये देख लो अब आपकी कौन सी चलने वाली है, थर्ड यूनिट। ये रहे आपके थर्ड यूनिट के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, बताना पड़ेगा आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, सुलह एक कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया। ओके, फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया। अब देखो ये प्रथा भी पूछ ली जाती है कि किस राजा ने कौन सी प्रथा चालू की, क्योंकि राज सभी लोगों ने की लेकिन सबकी कोई ना एक पर्सनल होती होगी। तो जब आप इनका डिटेल पढ़ेंगे तब आपसे ये बनेगा। जैसे ये फेमस है मनसबदारी, तो आपसे बन जाएगी। जैसे किसी और की पूछ ले वो, तो आप कब बता पाएंगे, जब आप उनका डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है। नेक्स्ट है आपका सेकंड है आपका, जहांगीर सिंहासन पर आसीन हुआ। क्लियर है? फिर है यहाँ पे मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण। नेक्स्ट देखते हैं आप, ये देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा? ये है आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर? और ये रहे इसके आंसर आपके।
तो आपकी 3rd यूनिट की ये मैंने आंसर दे दिए। अब चलते हैं 4th यूनिट की ओर। ये रही आपकी 4th यूनिट। चलिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर। सेकंड आपको ये भी देखना है 1236 ईस्वी में बदायूं में किस सूफी संत का जन्म हुआ? क्लियर है। चलिए, और तीसरा आपको ये देखना है अमीर खुसरो के गुरु का नाम। ज़्यादातर इनमें हिस्ट्री में गुरु भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप गुरु भी थोड़ा याद रखेंगे। फिर है सल्तनत काल में खलीफा की स्थिति क्या थी? दीने वजारत, और इसी में एक है कि दीने इंशा। तो इनके इससे संबंधित कौन होता था? जैसे कि बादशाह को राजा बोलते थे, तो ऐसी सबके उर्दू लफ्ज़ थे, क्योंकि मुस्लिम शासक थे तो उनकी अलग लैंग्वेज चलती थी, तो सबके आप लोगों को नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन क्या कहलाता था। जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, तो यही मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड है कि राजस्व संबंधी सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था, ये आपको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए, ये इसका क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखना है, सुल्तान के अंगरक्षक को कहा जाता था, आपको बताना है। ये रहे इसके आंसर। आपकी 4th यूनिट के भी मैंने बता दी। अब चल रहे 5 यूनिट के। ये देखो, ये रही आपकी 5 यूनिट। तो इसमें आपको पढ़ना है कि जो मुगल काल में सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता क्या थी, ये आपको बताना है। सेकंड है आपका मुगल शासन की प्रमुख विशेषता बतानी है आपको। फिर आपको बताना है जो मुगल काल की सैनिक व्यवस्था थी वो बताना है आपको। सैनिक व्यवस्था क्या थी और उद्योग क्या था, ग्राम क्या था, ये आपको थोड़ा देख लेना है इसमें। फिर है आपका मुगल काल में पानदारी कर था, ये आपको कर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर पूछ लिए जाते, जजिया ज़कात, ये भी एक कर ही है। चलिए, यहाँ पे कर आया तो कर से रिलेटिव एक चीज़ बता रही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी और शिवाजी के, इनके कर बहुत फेमस है, नाम इनके ऑब्जेक्ट के रूप में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ मुगल काल में है ना पानदारी कर, जजिया कर, ये इस तरीके से शिवाजी और अलाउद्दीन के जो कर थे वो बहुत फेमस ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो जब अब हम लोग उनका डिटेल पढ़ेंगे तब बता देंगे उसका। क्लियर। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं आपके। ये देखिए, ये टोडरमल की लगान व्यवस्था का आधार, ये आपको याद रखना है। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, राज्य की आय के साधनों में स्थानीय कर को पुकारा जाता था। क्लियर है। चलिए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखने वाले हैं पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सा है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे कर आया ना कि जजिया कर समाप्त किया, मैंने कर की बात अभी आप लोगों को बताई थी। ये देखो आ भी गई। फिर है देखो मनसबदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ये रहे इसके आंसर। और जो आपकी 5 यूनिट थी वो मैंने आपको 5 यूनिट के जो ऑब्जेक्ट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। आपको जो बाकी के ऑब्जेक्ट हैं जब मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। ये मैंने आपको कितने बताए थे, 40% यूनिट ही ऑब्जेक्ट ही आपके लिए। आपकी जो टोटल हिस्ट्री की वो 60% आपको कहाँ से देने वाली हूँ मैं, जब आपको यूनिटें आपको सॉल्व करवाऊँगी। क्लियर। आपको इससे कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर देना कमेंट हमें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।